गांधी साइंस सेंटर इजी कॉन्सेप्ट। हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। आज इसका पार्ट 3 है। मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। इसमें पिछले लेक्चर में एंड पार्ट 2 में मैंने आपको ओम्स लॉ वेरिफिकेशन के बारे में बताया था कि ओम्स लॉ है क्या। तो ओम्स लॉ कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टेंस होता क्या है, इसका ऐसा यूनिट क्या है, ठीक है, किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो रेजिस्टेंस होता क्या है, opposition caused in the flow of current opposition caused in the flow of current is called resistance, प्रतिरोधक होता है इसका हिंदी में, ठीक है। ऑपोजिशन मतलब रुकावट, कब, जब करंट के बहाव हो रहा है उसमें कुछ रुकावट उत्पन्न होता है, उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। इसका जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। इसका जो है इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं ओम, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ओम जो है एसआई यूनिट होता है किसका, रेजिस्टेंस का। अब यहाँ पे बात आती है कि मेंशन द डिफरेंट फैक्टर ऑन व्हिच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, मतलब कि वह कौन कौन सा फैक्टर है। द डिफरेंट फैक्टर्स on which resistance depend, मतलब वह कौन कौन सा अलग अलग फैक्टर है जिसपे क्या होता है, रेजिस्टेंस जो है निर्भर करता है, ठीक है। तो पिछले क्लास में आपको दो साइन से मैंने परिचित करवाया था। एक आपको बताया था कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक इस प्रकार से आपको बताया था कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन होता है, ठीक है। तो हम बताए थे कि डायरेक्टली में क्या होता है कि एक बढ़ता है तो दूसरा का भी बढ़ेगा, इनवर्सली में क्या बताया था कि एक बढ़ेगा तो दूसरा का घटेगा। द डिफरेंट फैक्टर ऑन व्हिच रेजिस्टेंस डिपेंड, तो सबसे पहला क्या करता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है। रेजिस्टेंस इज directly proportional to length of wire, मतलब रेजिस्टेंस जो है वो तार की लंबाई का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितना लंबा वायर उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस, क्योंकि हम बताए थे डायरेक्टली के चिन्ह में क्या होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा का भी बढ़ता है, ठीक है। दूसरी बात क्या होता है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो या तो आप 1 यहां पे ऐसे लिख सकते हो, है ना, ए लिख दीजिए, या लिख सकते हैं रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। मतलब रेजिस्टेंस जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। कहने का मतलब क्या होता है कि जब, ठीक है, वायर का एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटता है, जब वायर के एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, और जब वायर के एरिया कम करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो इनवर्सली का यही मतलब होता है कि एक फैक्टर को आप कम करेंगे तो दूसरे का स्वाभाविक इंक्रीज करेगा, अपने आप इंक्रीज करता है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं, ठीक है। थर्ड जो होता है, रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन टेम्परेचर। और फोर्थ आता है आपका
resistance also depend on nature of material मतलब रेसिस्टेंस जो है आपका ए नेचर ऑफ मटेरियल माने वो किस चीज से बना हुआ है उस पर भी निर्भर करता है। ये जो आपका रेसिस्टेंस है इट आल्सो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल मतलब ये किस चीज से बना हुआ है, किस पदार्थ का बना हुआ है उस मटेरियल पर भी निर्भर करता है। ठीक है, तो आप अभी देखें रेसिस्टेंस क्या होता है। यहाँ पे एक आता है एक क्वेश्चन, यहाँ पे आता है कि डिफाइन 1 ओम। तो 1 ओम बराबर हम लोग स्टार्टिंग में जब पढ़ रहे थे तो उस टाइम हम लोग देखे थे कि 1 ओम बता रहा था V बटा I फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है। तो 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर कर देंगे, 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं 1 ओम कहते हैं, समझिए। Opposition curve in the flow of current is called resistance. ऐसा unit of resistance ohm. Mention the different factor अगर क्वेश्चन आता है तो there are 4 factor, 4 factor. Resistance directly proportional to length of the wire. Resistance inversely proportional to area. Resistance depend on temperature, ये temperature पे भी निर्भर करते हैं। और resistance also depend on the nature of material, है ना, ये material पर भी depend करता है। और इसके बाद एक टर्म आता है जिसका नाम है रेसिस्टिविटी। ठीक है, ये रेसिस्टिविटी है क्या, ठीक है ना, ये रेसिस्टिविटी है क्या, इसका डेरिवेशन क्या होता है, बहुत ये सारा जो टॉपिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से बोर्ड में अराउंड 13 प्लस क्वेश्चन 13 मार्क्स से अबव क्वेश्चन आते हैं इसमें से। ठीक है, तो ये रेसिस्टेंस का हो गया। अब बात करते हैं रेसिस्टिविटी क्या होता है। तो इसको सिंपल में ऐसे डिफाइन किया जाता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट possesses some resistance। It is the property of material due to which it possesses some resistance। माने ये बताता है कि मटेरियल का मतलब ये क्या है, किसी भी मटेरियल का एक ऐसा गुण है जिसके वजह से उसमें कुछ न कुछ रेसिस्टेंस जरूर होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट possesses some resistance। इसका जब हम डेरिवेशन करेंगे कैसे निकालते हैं तो देखिएगा, हम लोग को फ्रॉम ओम्स लॉ वी गेट रेसिस्टेंस, है ना। हम लोग को ओम्स लॉ से क्या मिला था, रेसिस्टेंस मिला था कि नहीं, रेसिस्टेंस मिला था, बिल्कुल ओम्स लॉ से ही डिराइव किया गया था ना जी। क्या कहता था ओम्स लॉ, at constant temperature current flowing through conductor is directly proportional to potential difference। ठीक है, at constant temperature I proportional to V, ये ओम्स लॉ कहता है, और हम लोग लिख सकते हैं V proportional to I। ठीक है, तो यहीं पर एक फार्मूला आया था, रेसिस्टेंस R बराबर कुछ होता है V बटा I, वेयर जहां पे R क्या है आपका रेसिस्टेंस है। ठीक है, रेसिस्टेंस है, V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है, और I क्या था आपका करंट था। ठीक है, तो ये जो आपका जो है ये सारी बात ये बताता था कि ओम्स लॉ से आया था। क्या आया था ओम्स लॉ से, तो ओम्स लॉ से रेसिस्टेंस आया था V बाई I, जहां पे V पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है करंट। उसी के बाद रेसिस्टिविटी क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट possesses some resistance। एक पदार्थ का वैसा गुण जिसके वजह से इसमें कुछ रेसिस्टेंस उत्पन्न होता है। तो फ्रॉम ओम्स लॉ वी गेट रेसिस्टेंस है। अब इसको जो डेरिवेशन है ना, इसमें आपको दो जो फैक्टर है ना उसको लेना पड़ेगा। तो देखिए, है ना, एज वी नो, जैसा हम जानते हैं, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, या देखिए क्या, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। इसको इक्वेशन 1 मान। ठीक है, अभी देखे थे 4 फैक्टर देखे ना, रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, डिपेंड करता है
टेम्परेचर और इस पे भी, ठीक है, लेकिन यही दोनों हम निकाल लेंगे तो आपका रेसिस्टिविटी निकल जाएगा। दो फैक्टर को लेकर के चलना है, नंबर 1 लेंथ वाला, नंबर 2 एरिया वाला, ठीक है। रेसिस्टेंस डिपेंड ऑन लेंथ, नंबर 2 क्या करता है, रेसिस्टेंस है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो यहाँ पे 1/a कर दिए, ठीक है, तो इसका कुछ को बोल जाता है एरिया, ठीक है। अब कुछ नहीं, ऑन कंबाइनिंग बोथ, है ना, ऑन कंबाइनिंग बोथ, दोनों को जोड़ने पर द रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू L बटा A होगा कि नहीं बताइए, ठीक है। L बटा A यहाँ पे आ गया कुछ रेजिस्टेंस, यहाँ पे निकाले रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू L बटा A, दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, A into 1 बटा A, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हम लिखे। उसके बाद देखिए, अब हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि किसी भी प्रोपोर्शनलिटी को चिन्ह हटाने के लिए एक कांस्टेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि ओम्स लॉ में प्रोपोर्शनलिटी को चिन्ह हटाने के लिए R का इस्तेमाल किए थे, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वो होता है रेसिस्टिविटी रो। रेसिस्टिविटी बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो यहां पे देखिए R इंटू A बटा L, R इंटू A बटा में L आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे हम ऑलरेडी बताए रेसिस्टेंस, देखिए यहाँ पे आज थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा हो किस प्रकार से करने का। देखिए रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L ऑलरेडी लिख दिए हैं, दूसरा देखिए रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं R प्रोपोर्शनल टू L इंटू 1 बटा A, बिल्कुल। अब A हो गया R प्रोपोर्शनलिटी, तो ऊपर में A मल्टीप्लाई बाय 1 था, L हो गया, नीचे में A हो गया। उसके बाद देखिए रेसिस्टेंस, अब हम कल आपको बताए थे कि जब भी हम कोई भी प्रोपोर्शनलिटी के चिन्ह को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या किए थे, एक कांस्टेंट का इस्तेमाल किए थे, और वो कांस्टेंट का इस्तेमाल है रो, ठीक है। इसीलिए अब यहाँ जो रो जो होता है वो रेसिस्टिविटी होता है, तो अरेंज कर दिए, तो रो बराबर हो जाएगा R इंटू A बटा L, वेयर जहां पर रो क्या है आपका रेसिस्टिविटी हो जाता है, रेसिस्टिविटी हो गया, ठीक है। R क्या है, रेसिस्टेंस हो गया, रेसिस्टेंस हो गया, ठीक है। A क्या है आपका, एरिया हो गया, ठीक है, और L क्या है, लेंथ हो गया, है ना, लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। ये आपका आ गया रेसिस्टिविटी बराबर R इंटू A बटा L, ठीक है, R इंटू A बटा L, जहां पे R क्या है रेसिस्टेंस, A क्या है एरिया, L क्या है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, ये आ गया। अब इसको हम डेराइव करेंगे, इसका अगर आपको पूछेगा derive the SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, SI यूनिट इसका डेराइव कीजिए, ठीक है। SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी आपको डेराइव करने के लिए बोलेगा, किस प्रकार से आप निकालेंगे तो याद रखेंगे, कुछ नहीं, एकदम वेरी सिंपल है, आप फॉर्मूला डायरेक्टली पुट करोगे, उसके बाद ऑटोमेटिक ये आ जाएंगे। derive the SI unit of resistivity, ठीक है, रेसिस्टिविटी का SI यूनिट निकालिए। तो देखिए हम लोग ऑलरेडी जानते हैं रेसिस्टिविटी बराबर फॉर्मूला होता है R इंटू A बटा L, ठीक है। अब यहाँ पे रेसिस्टिविटी इस प्रकार से देखते हैं, रेसिस्टिविटी का सिंबल है रो है, इसको बोलते हैं। रेसिस्टेंस का SI यूनिट होता है ओम, इसको ओम लिखते हैं। एरिया को मीटर स्क्वायर में होता है, ठीक है, और लेंथ को मीटर से एक मीटर कैंसिल, तो रेसिस्टिविटी का जो SI यूनिट आ जाएगा ओम मीटर, इसलिए SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर, ठीक
होता है रेसिस्टिविटी का वो क्या होता है, ओम मीटर होता है। देखिए, it does not depend on thickness or length of wire। रेसिस्टिविटी जो है ना तो थिकनेस पे डिपेंड करेगा ना ही लेंथ पे डिपेंड करेगा। मतलब कहने का सेंस क्या है कि रेसिस्टिविटी जो होता है ना, ये ना तो थिकनेस पे डिपेंड करता है, कितना एरिया है उस पर भी डिपेंड नहीं करता है, और ना ही इसके लंबाई पे डिपेंड करता है। ये जो आपका डिपेंड करता है तो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे, नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, ये किस प्रकार के धातु से बना हुआ है ना, ये किस प्रकार के धातु से बना हुआ है उसी पे डिपेंड करता है, ना कि थिकनेस और लेंथ पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि मेंशन द वेरियस फैक्टर ऑन व्हिच रेसिस्टिविटी डिपेंड। ठीक है, द रेसिस्टिविटी डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, रेसिस्टिविटी डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। और ऐसा निकल गया ओम मीटर। ठीक है, और नॉट डिपेंड, कोची पर निर्भर नहीं है, नॉट डिपेंड ऑन थिकनेस एंड लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, रेसिस्टिविटी जो है थिकनेस पे नहीं और लेंथ पर नहीं डिपेंड करता है। ठीक है, बट डिपेंड किस चीज पे करता है, द नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। लेकिन रेसिस्टेंस में हम क्या देखे थे कि 4 फैक्टर जिस पे डिपेंड करता है। नंबर 1 लेंथ ऑफ वायर, नंबर 2 एरिया, नंबर 3 में क्या था, टेम्परेचर, नंबर 4 नेचर ऑफ मटेरियल। बट रेसिस्टिविटी जो है वो 2 फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है, वो है थिकनेस और नंबर 2 लेंथ ऑफ वायर, बट डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मटेरियल। आई थिंक समझ में आया। थैंक यू।